Hello friends, welcome to this engineering related channel which is helpful for diploma and degree courses in engineering. Our main focus is to deliver rich content in electrical engineering which will make your preparation solid as well as fun going. Please like, share and subscribe to our channel. So let's get started. फ्रेंड्स, आज हम बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट थ्योरी को स्टार्ट करते हैं। उसका पहला चैप्टर मतलब एटम आज हम देखते हैं। हम बोल सकते हैं कि यूनिवर्स का हर एक सब्सटेंस जो होता है वो एटम से बना हुआ होता है और एटम प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से बना हुआ होता है। प्रोटॉन एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, न्यूट्रॉन चार्जलेस एंड इलेक्ट्रॉन एक निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। हम अभी एटम का थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। एटम में न्यूक्लियस होता है और डिफरेंट ऑर्बिट्स होते हैं। ऑर्बिट्स को हम फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट जैसे के, एल, एम, एन ऐसे नाम देते हैं। और न्यूक्लियस में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मतलब प्रोटॉन और चार्जलेस पार्टिकल मतलब न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है। और इस ऑर्बिट में, बाहरी ऑर्बिट में जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मूव करते हैं। सबसे लास्ट ऑर्बिट को हम वैलेंस ऑर्बिट बोलते हैं। उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वैलेंसीज इलेक्ट्रॉन होते हैं। उस वैलेंसीज इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विच इज़ नियरर टू द न्यूक्लियस। इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बहुत कम होती है, इसकी वजह से ये टाइटली कपल होते हैं न्यूक्लियस से। और इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। अगर हमने पोटेंशियल मतलब वोल्टेज अप्लाई किया इस इलेक्ट्रॉन्स को, वो इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा एनर्जी होने के कारण और लूजली कपल विथ न्यूक्लियस होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस ऑर्बिट से कंडक्शन ऑर्बिट में मूव कर जाते हैं। कंडक्शन ऑर्बिट एक ऑर्बिट होती है जो कि इमेजिनरी ऑर्बिट होती है। वो प्रेजेंट नहीं रहती बट इमेजिनरी हम कंसिडर कर सकते हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन वैलेंस ऑर्बिट से कंडक्शन ऑर्बिट में मूव कर गए तो करंट फ्लो हो सकता है। और इस वैलेंस ऑर्बिट और कंडक्शन ऑर्बिट के बीच के जो गैप होती है उसको फॉरबिडन एनर्जी गैप ऐसे बोल सकते हैं। उस फॉरबिडन एनर्जी गैप के कम और ज़्यादा होने के संभाव से कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर ऐसे 3 टाइप बनते हैं। वो 3 टाइप जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में हम एटम के बारे में देखते हैं। अभी एटम में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो इस प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का ब्रीफ इंफॉर्मेशन हम देखते हैं। प्रोटॉन एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। उसका जो चार्ज होता है वो प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। और वन प्रोटॉन का मास जो होता है वो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg इतना होता है, जो कि 1840 टाइम्स इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब 1840% इलेक्ट्रॉन के वेट के बराबर होता है। और वो जो प्रोटॉन होता है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। उसके बाद आता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियस में भी प्रेजेंट होता है। न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता, वो एक चार्जलेस पार्टिकल होता है। और उसकी भी मास जो होता है वो सेम जो होता है वो प्रोटॉन के मास के बराबर होता है। मतलब 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg इतना होता है। उसके बाद वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो इलेक्ट्रॉन देखते हैं। इस पे चार्ज एक निगेटिव चार्ज होता है और ये निगेटिव चार्ज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इतना होता है। और एक इलेक्ट्रॉन का मास 9.11 इंटू 10⁻31 kg इतना होता है। अभी प्रोटॉन पॉजिटिव होता है और न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता। इसकी वजह से हमारा न्यूक्लियस जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। और एटम में प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होना और इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होना, ये दो इक्वल एंड अपोजिट होने के कारण एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। इसलिए हमारा एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली स्टेबल बोल सकते हैं या इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बोल सकते हैं। अभी हमने देखा कि के, एल, एम, एन ये डिफरेंट ऑर्बिट्स होते हैं। इन डिफरेंट ऑर्बिट्स की इलेक्ट्रॉन कैरी करने की क्षमता डिफरेंट होती है। वो इलेक्ट्रॉन कैरी करने की क्षमता हम 2n² इस फॉर्मूले से बता सकते हैं। मतलब अगर बैंड हो, फर्स्ट ऑर्बिट हो, तो फर्स्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन कैरी करने की क्षमता इक्वल टू 2 आएगी।
ऑर्बिट की 2 इंटू 2 स्क्वायर, मतलब पर्टिकुलर ऑर्बिट का नंबर का स्क्वायर इक्वल टू 8। सिमिलरली थर्ड की 18 आती है, ये एंड सो ऑन 4 5 ऐसे रख सकते हैं। और पर्टिकुलर बैंड की, पर्टिकुलर ऑर्बिट की इलेक्ट्रॉन कैरी करने की क्षमता हम निकाल सकते हैं। अभी ये एक एग्जांपल से हम आपको बताते हैं। हम एग्जांपल लेंगे सोडियम का। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 एंड 1 होता है। मतलब फर्स्ट बैंड में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, सेकंड बैंड में 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, और थर्ड ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब यहाँ पे 1। ऐसे हम एटम के बारे में इंफॉर्मेशन देख ली हमने। अभी हम देखते हैं कि एटम में इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का इन्वेंशन थॉमसन, रुदरफोर्ड एंड चैडविक ने किया है रिस्पेक्टिवली। अभी ये एटम की सीरीज हो गई। इसके बाद हम आगे भी और वीडियो लेके आएंगे।